गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है बज रहे हैं सुबह के 5 और सुबह के 5 बजे का अलार्म रहता है मेरे मोबाइल में जब से बाबू के जो स्कूल हैं वो खुले हैं। तो बस यहाँ पर मैं जाग गई हूँ अलार्म सुन के और बस उसके बाद थोड़ी बहुत देर बैठती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ, धरती माता को प्रणाम करती हूँ और फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम में। और इस चीज़ को लेकर ना मेरे पास पहले जब भी मैंने इस तरह का जो व्लॉग है वो शेयर किया है तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि पहले उठकर मोबाइल लगाती है, ये करती है, वो करती है, फिर धरती माता को प्रणाम करती है। तो ये बात सच है कि उठकर मोबाइल लगाएंगे तभी तो जो व्लॉग है वो शूट करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं पहले भी करके उठ चुकी होती हूँ। उसके बाद दोबारा करती हूँ आप सभी को दिखाने के लिए कि मैं किस किस तरीके से करती हूँ। तो यही है। और मेरे पास कमेंट्स आते हैं बीच-बीच में कि दीदी आप अपना एकदम से जो दिन स्टार्ट होता है 5 अर्ली मॉर्निंग का रूटीन जो है शेयर कीजिए जब से आप उठती हैं तब से। तो बीच-बीच में मैं इस तरह से शेयर कर देती हूँ, कमेंट आते हैं तो इस वजह से जो है मुझे शेयर करने पड़ते हैं। तो यही जो है होती है मेरे सुबह की जो स्टार्टिंग होती है वो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। वो बात और है कि मैं पहले भी ये सारी चीज़ें करके, प्रणाम करके, धरती माता के पैर छू के उसके बाद उठकर मोबाइल लगाती हूँ और फिर जो है व्लॉग स्टार्ट होता है। तो बस यहाँ पर मैं उसके बाद चली गई थी फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर मैंने अपना जो ब्रश वगैरह है वो किया। काफ़ी अच्छे से आँखों को धुलती हूँ जिससे कि जो नींद है वो भाग जाए। और उसके बाद फिर मैं आई किचन में, बर्तन थे थोड़े बहुत नाइट के वो सारे मैंने अरेंज किए। फिर मैं लग गई बाबू की टिफ़िन की तैयारी में। आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी मैंने नाइट में ही कट करके रखी हुई थी। इससे सुबह की थोड़ी-सी जो है मेहनत बच जाती है और टाइम भी जो है हमारा काफ़ी बच जाता है। वरना आराम से 10-15 मिनट जो है इनको कट करने में लगता। तो बस यहाँ पर प्याज में भिंडियों को थोड़ा-सा मैंने फ्राई किया और उसके बाद जो ड्राई मसाले होते हैं वो सारे ऐड किए, नमक ऐड किया है, वही सिंपल सी बस जिस तरह से बनाती हूँ भिंडी की भुजिया, बस वही यहाँ पर बन रही है। अच्छे से सभी मसालों को मिक्स कर लिया है और बस उसके साथ थोड़ा-सा मैं जो लेमन है वो डालती हूँ हमेशा की तरह। जैसा कि आप देखते ही हैं इससे भिंडी एकदम खिली-खिली बनती हैं और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है। और बस यहाँ पर ढककर एकदम लो फ्लेम पर इनको पकाएंगे। थोड़ी देर ढककर पकाते हैं जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएं और उसके बाद खोलकर इनको जो है पकाते हैं जिससे कि भिंडी का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। साथ के साथ जो आटा है वो भी मैं लगा कर रख दूँगी। तो आटा पूरा मैं एक साथ ही लगा लेती हूँ बाबू के पराठों के लिए और बाद में जो रोटियाँ बनती हैं उसके लिए, क्योंकि बाबू के जाते ही मैं अपना जो खाना है वो भी तैयार करके रख देती हूँ जिससे कि बार-बार किचन जो है वो गंदा ना हो और एक बार में ही मेरा किचन का जो काम है वो निपट जाए। उसके बाद यहाँ पर आटा लगाकर मैं रख आई थी। फिर मैं आ गई थी बाबू को उठाने के लिए। वो चली गई है अपना फ्रेश वगैरह होने के लिए। और कल बाबू जो है बारिश में भीग गई थी तो उसके जो शूज़ थे ना वो पूरी तरह से भीग गए थे। वैसे तो मैंने कूलर के सामने रखे हुए थे सुखाने को, बट वो नहीं सूखे तो आज वो अपने ये घर वाले शूज़ ही पहन कर जाएगी। तो इनमें जो है मैं जो शू लैशेज़ हैं वो डाल रही थी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं डाल रही थी ना, क्योंकि अब जो है स्कूल के जो शूज़ होते हैं वो तो इस तरह के आते नहीं हैं, बस यही शूज़ बाबू के हैं। तो मैंने जो है बहुत ही कम डाले हैं, हस्बैंड ही डाल कर रख देते हैं। तो मुझे आ ही नहीं रहा था कि किस तरह से जो है डालना है। तो वही जो है काफ़ी देर तक मैं सोचती रही। उसके बाद फिर मुझे आया, तब मैंने जो वो शू लेसेस थे वो डाल कर रखे। तब तक हमारी जो यहाँ पर जो सब्ज़ी थी भिंडी की वो बन गई थी। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ अब बाबू के लिए पराठे। 2 पराठे बनाऊँगी। खाने के लिए वो मना कर देती है क्योंकि स्कूल का टाइम काफ़ी जल्दी है तो इतना सुबह भूख लगती नहीं है। दूध भी बहुत मुश्किल से ही पी कर जाती है, कभी-कभी तो उसमें भी आधा जो दूध है वो छोड़ देती है। तो बस यहाँ पर 2 पराठे मैंने बाबू के लिए रख दिए हैं और वो भी जो है अपना नहा-वहा कर बस यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनकर हो रही है रेडी। और बस यहाँ पर पराठे बनाने के बाद जो भिंडी थी वो मैंने बाबू के लिए ठंडी होने के लिए रख दी है और साथ के साथ उसके लिए जो दूध था वो भी मैंने कर दिया है गरम, जिससे कि उसको मैं पीने के लिए दे दूँ। और बस चीनी मिलाकर मैं उसको दूध दे आई थी पीने के लिए और बाबू यहाँ पर अपना बैठकर दूध पी रही है। तब तक यहाँ पर मैं उसका जो बैग है वो लगा दूँगी। और हस्बैंड और अभी जो है दोनों सो ही रहे हैं। और मौसम का तो आपको पता ही है, बारिश जब तक हो नहीं रही थी तब तक हो नहीं रही थी। मैं रोज़ जो है वेट करती थी बारिश हो, बारिश हो। और जब से बारिश स्टार्ट हुई है ना तब से बंद होने का नाम नहीं ले रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन बारिश ना हो रही हो। कभी नाइट में, कभी मॉर्निंग में, कभी दिन में, डेली जो है बारिश हो रही है। और आज भी जो है
नाइट में हुई थी, फिर सुबह के टाइम पे बंद हो गई और जैसे ही बाबू स्कूल के लिए निकली ना और उसके बाद फिर से जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर जो है धीरे-धीरे होती ही रही। और यहाँ पर देखिए बाबू का बैग लगाने के बाद मैं ये डोरमैट हटाती हूँ। फिर ये जो गेट है ना इसके नीचे काफ़ी जो है स्पेस है, जिससे कि छोटे-मोटे जो कीड़े हैं और कान खजूरा वगैरह है ना वो घर के अंदर आ जाते हैं। तो बड़ा सेफ्टी के साथ इसको रात में कवर करके सोना होता है। पहले डंडा लगाती हूँ, उसके बाद ऊपर से डोरमेट लगा देती हूँ, जिससे कि छोटे-मोटे जो कीड़े हैं वो ना आ पाएँ। तो यहाँ पर बरसात में ये थोड़ा-सा यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी जो है वो करनी पड़ती है देखभाल। तो उस बाबू को रेडी कर दिया था, वो चली गई स्कूल और आप बाहर का हाल देख सकते हैं कि क्या हाल है, जामुन किस तरह से जो है पड़ी हुई रहती हैं। मार्केट में ये इतनी महंगी मिल रही है ना और यहाँ पर इनको कोई पूछता भी नहीं है और हम लोग भी हैं कितना खाएंगे, कितना तोड़ेंगे। वो तो जो है सारा दिन ऐसे ही गिरती रहती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए, सोचा सबसे पहले जो है मशीन लगा देती हूँ। उसके बाद फिर अपने जो बाकी के काम है वो करती रहूँगी, तो साथ के साथ काम भी जो है निपट जाएंगे। और फिर बारिश भी हो रही है, तो लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है कब जो है लाइट चली जाए। कपड़े डालने के बाद मैं गई थी बाहर समर चलाने के लिए, क्योंकि टंकी का भी आइडिया नहीं रहता है उसमें कितना क्या पानी है। अभी पता चले टंकी भी खाली हो जाए और लाइट भी चली जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लाइट चली जाए और कम से कम पानी रहे टंकी में तो ये तो है कि हाँ काम होते रहते हैं। तो बस समर चलाने गई, सारी जो टंकी थी मैंने वो भर ली और उसके बाद फिर मैं आ गई अपना क्लीनिंग का काम करने के लिए। और यहाँ पर आज जो है गैस में धुल रही थी अच्छे से साबुन से। तो पहले मैंने साबुन से धुली, उसके बाद पानी से पूरी धो दी और 2-3 बारी कपड़े से पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दी। तो जो गैस थी एकदम चमचमा गई और उसके जो स्टैंड वगैरह थे वो भी मैंने सिंक में डाल दिए हैं धुलने के लिए। तो बीच-बीच में इस तरह से साफ़ करते रहते हैं तो गैस अपनी जो है साफ़ रहती है। वैसे डेली तो मैं करती ही हूँ। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगाने जा रही थी तो देखा आंगन में थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलिए पहले ये कपड़े फ़ोल्ड करके और आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे कि फिर जो कपड़े मैं डालूँगी जो अभी धुल रहे हैं तो फिर कपड़े डालने के बाद आंगन पूरा भर जाता है ना, क्योंकि सामान भी रहता है थोड़ा बहुत, फिर कपड़े भी हो जाते हैं तो झाड़ू वगैरह लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो पहले झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद जो कपड़े हैं वो मैं फैलाऊँगी। तो वही मैं यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही थी और हस्बैंड को जो है ऑफ़िस में कोई मिलने वाले आ गए थे तो हस्बैंड वहीं चले गए थे। और उसके बाद फिर जो है वो उनको छोड़ने के लिए गए, क्योंकि बारिश हो रही थी गाड़ी से। तो अभी जो है चॉकलेट की बहुत ज़िद कर रहा था तो मैंने कॉल करके उनको चॉकलेट लाने के लिए बोल दिया था। तो बस हस्बैंड आ गए थे चॉकलेट लेकर और चॉकलेट देकर उसको फिर से चले गए ऑफ़िस में, क्योंकि ऑफ़िस में फिर उन्हें कुछ काम था तो वो फिर से चले गए ऑफ़िस में। और इतने में यहाँ पर जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे तो मैंने ड्रायर में निकाल के सारे जो कपड़े हैं वो फैला दिए हैं। और बरसात में कपड़ों की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सुखाने की, क्योंकि कपड़े सूखते ही नहीं हैं उमस की वजह से, क्योंकि ना ही हवा चलती है ना ही धूप अच्छे से निकलती है और उमस इतनी ज़्यादा हो जाती है तो कपड़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और कहीं ऐसी जगह भी नहीं रहती है। तो आंगन में ही जो है सारे कपड़े मुझे फैलाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई अपना थोड़ा-सा ये बेड की डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो बस बेड की मैंने डस्टिंग की, उसके बाद फ़ोटो फ्रेम वगैरह थे वो सारे मैंने साफ़ किए और बेडशीट वगैरह जो थी वो पहले ही हस्बैंड ने ठीक कर दी थी। तो बस तकिए वगैरह सेट करके मैंने लगा दिए हैं और बस उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपना जो है झाड़ू लगाने के लिए। और पोंछा आज नहीं लगाऊँगी क्योंकि बारिश हो रही थी ना तो इतना ज़्यादा चिपचिपा रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ज़्यादा फर्श में यहाँ पर जो है चिपचिप हो जाती है। तो बरसात जब होती है ना तो पोंछा मैं स्किप ही कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से और फ़ैन वगैरह चला देती हूँ सारे एक साथ, जिससे कि जो चिपचिप है ना थोड़ी वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपाता है यहाँ पे। बस फटाफट से जो झाड़ू है मैंने वो लगाई और उसके बाद जो है फिर मैं चली गई थी बर्तन धुलने के लिए। और हस्बैंड जो है नहीं आए थे अभी तक। जब मैं बर्तन धुल के फ्री हुई उसके बाद जो है हस्बैंड आए थे तो थोड़ा-सा उनका टाइम हो गया था, तो पहले जो है वो अपना नहाए-वहाए और उसके बाद फिर जो है खाना देकर उनको मैं चली गई थी नहाने के लिए। और बस अब मैं मिल रही हूँ आपसे लगभग 12 बजे के आस-पास। अभी जो है सो गया है, वो भी अपने पापा के साथ नहा लिया था तो उसे रेडी करके उसको सुला दिया है। और बस ये मलाई रखी हुई थी तो मैं उससे जो है निकाल रही हूँ बटर और फिर इसको जो है मैं रख दूँगी घी बनने के लिए। देखिए कितना सारा जो बटर है वो निकल आया है। तो घी बनने के लिए मैं रख आई हूँ और फ्री बैठी हुई हूँ, क्योंकि घी भी जो है बीच-बीच में देखना है। तो बस अपना
टीवी ऑन करके बैठ गई हूँ और जामुन ले आई थी, तो बस आराम से बैठ के जामुन खा रही हूँ और साथ के साथ अपना जो टीवी है वो देखूँगी। और हाँ, मेरे पास 1-2 कमेंट भी आता है कि आप यहाँ बैठकर इतना पास से जो है टीवी देखती हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस जितनी देर मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, थोड़ा-सा कुछ भी खाने-पीने का, उतनी ही देर बैठती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से हट जाती हूँ। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।